कार्यक्रम स्थल में पीछे की ओर जो भी सज्जन खड़े हुए हैं, आज का माहौल है रोड मुर्गा वार्ड क्रमांक 14 गोवर्धन वार्ड लोकार्पण के लिए और सानिध्य से बहुत बड़ी सौगात 53 करोड़ अब तक के इतिहास में के पदाधिकारीगण लाइन से आए। श्रीमती पद्मा चंद्र साहू जी, श्री राजवती दी। विधायक जी, आपसे जानना चाहेंगे बिरगांव को सौगात मिला, क्या कहना चाहेंगे? पहले ही लगभग 125 करोड़ का कार्य यहाँ पे स्वीकृत था और कार्य हो भी चुका है और आज माननीय उप मुख्यमंत्री अरुण साहू जी ने 21 करोड़ की सौगात आज और देकर के गए हैं और उसके लिए मैं विष्णुदेव साय जी को, माननीय अरुण साहू जी को, माननीय सांसद बृजमोहन अग्रवाल जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, जो बिरगांव की समस्याओं को सुने और अपने ही मन से स्वस्फूर्त ये नया नगर निगम है, यहाँ बहुत सारी विकास कार्यों की जरूरत है, उसको देखते हुए आज की इस भूमि पूजन लोकार्पण जो 55 करोड़ का कार्य था और उसको देखते हुए यहाँ के लोगों में उत्साह और वातावरण को देखे कि यहाँ के लोग संघर्ष कर रहे हैं, अच्छे से रह रहे हैं, तो 21 करोड़ की सौगात आज और दे करके गए हैं। मैं माननीय अरुण साहू जी, विष्णुदेव साय जी, बृजमोहन अग्रवाल जी का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ और उन्होंने यहाँ की बिरगांव नगर निगम की जनता के लिए सौगात दी। महोदय जी, आपसे एक मांग है मेरी और यहाँ की जनता की मूलभूत सुविधा को लेकर, आशा करूंगी कि आप उस चीज का निराकरण करेंगे। सिर्फ करेंगे नहीं, अभी आप बोलेंगे भी। यहाँ से लेके व्यास तक से लेके आपको पता है कि रोड में लाइट नहीं है, तो आशा करेंगे कि आपकी पहुँच ऊपर तक है। देखिए, इस विषय में हमने सर्वे करा लिया है। ये लाइन पूरा फाल्ट है, इसमें खाली लाइट लगाने से चलने वाला नहीं है, पूरा केबल सड़ चुके हैं और खराब हो चुका है। यहाँ पे नई इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए वहाँ पर से पाटीदार भवन के पास से, ओवरब्रिज के पास से, बनपुरी से लेकर के धनेली तक नई इलेक्ट्रिफिकेशन होगा, नई स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था की जा रही है, बहुत जल्दी कार्य आरंभ हो जाएगा। माननीय, एक और चीज जानना चाहूंगी आपसे, राशन कार्ड में बहुत सारी कमियां आ रही है, क्षेत्र में भी काफी सारे धांधली हो रही है। हमने आपको क्षेत्र में दिखाया कि क्या। देखिए, सरकार जो भी कार्य कर रहे हैं जनहित के लिए कर रहे हैं, जनता उपभोक्ताओं की सुविधाओं के लिए किया जा रहा है। इसमें अनियमितता रहता है, कुछ गलत तरीके से ये अर्जन करते हैं, जिसके लिए जो जरूरतमंद है उसको नहीं मिल पाता। तो ये समय अनुसार की ये रूटीन कार्य है कि जो गलत तरीके से कार्ड बने हैं, गलत लोग लाभ ले रहे हैं, उसको दुरुस्त करना जरूरी है ताकि जरूरतमंदों तक सामान पहुँचे, खाद्यान्न पहुँचे। ये कार्य इसी के लिए किया जा रहा है। थोड़ी असुविधा होगी। पत्रकारों के लिए भी कोई सौगात है क्या? आप लोग पूरी जो योजनाएं हैं सबके लिए है, पत्रकार हो, मैं हूँ। 5 साल कांग्रेस की सरकार थी, इतना करोड़ रुपया कभी ला के नहीं दिया है जो हमारे माननीय विधायक मोतीलाल साहू के सानिध्य में उसके द्वारा ये जो कार्यक्रम हुआ 55 करोड़ जो बिरगांव की जनता के लिए बहुत सौगात है। पहली बार 5 साल कांग्रेस की शासन थी तो भी ऐसा कार्यक्रम नहीं हुआ था। आज हमारे मोतीलाल साहू जी जो सभी के दुख सुख के साथी है, उनके द्वारा 55 करोड़ का यह सौगात बिरगांव को मिला है। मैं समझता हूँ आने वाले नवंबर में जो चुनाव है उसमें भारतीय जनता पार्टी की कमल फूल लहराएगी और खिलेगी और जनता समझदार है। हमारी बिरगांव की जनता वो जानती है, हमने ही बिरगांव को बनाया है और हम ही संवारेंगे। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, कमल का फूल जिंदाबाद, मोदी भैया जिंदाबाद। एक बात जानना चाहेंगे, इतना जवाब दे दिए, क्षेत्र में कितनी कमियां हैं, कितनी कुशल विशाल। देखिए, मैं बता रहा हूँ, हमारी क्षेत्र बिरगांव में विकास हो रही थी, इसके पूर्व भी हमारी भाजपा की महापौर थी, बहुत काम किए, लेकिन जब सत्ता परिवर्तन हुआ, कांग्रेस का शासन आया, उस समय से और बिरगांव में महापौर कांग्रेस का बना, तो यहाँ की विकास की गति रुक गई है। अब आने वाले नवंबर में भारतीय जनता पार्टी की महापौर बनेगी और विकास तेजी से होगा, हमारी ट्रिपल इंजन की सरकार बनेगी, ये हमारा वादा है। बिरगांव की जनता समझदार है, आगे भी हम विकास करेंगे और विकास करते रहेंगे। आरोप प्रत्यारोप तो लगते रहेंगे, सॉल्यूशन बताए। विधायक जी तो आपके है भाई, विधायक तो आपके। देखिए, हमारे विधायक आने से देखिए 55 करोड़ कोई छोटी मोटी रकम नहीं है। इसके पहले कांग्रेस के भी शासन थे, कांग्रेस के भी विधायक थे, कांग्रेस के महापौर थे, अभी तक ऐसा इतना ज्यादा रकम नहीं लाया है। और आगे भी ये तो सिर्फ 2 साल में 125 करोड़ मायने रखता है। आगे 3 साल और 5 साल, 3 साल भाजपा सरकार है, फिर महापौर हमारी बनेगी। पूरा मेरे ख्याल से 500 करोड़ जो बृजमोहन जी बोले हैं, 500 करोड़ का विकास बिरगांव में होगा जी। 500 करोड़ का विकास हमारी गवर्नमेंट कराएगी, हमारा विश्वास है हमारी सरकार से, ट्रिपल इंजन की सरकार से।
हमारे साथ महापौर जी है, बड़ा सौगात दिया गया है, उप मुख्यमंत्री जी आए थे, क्या कहेंगे, कितनी खुशी है? देखिए, जब विकास कार्य डेवलप हो जाते हैं तो उसमें खुशी तो होती ही है। अभी खाली स्वीकृति की उन्होंने घोषणा की है, इसका राशि आएगा, फंड होगा, उसके बाद फिर अपन उसको कार्य क्षेत्र में परिणित करने के बाद वो आप सभी को, हमारे क्षेत्र की जनता को दिखेगा। वो आपकी भी कुछ मांग थी? मैंने अपनी सारी मांगे समक्ष, जनता के समक्ष उन्होंने अपने प्रस्तुत किया है। अब उस मांग को देखते हैं कि माननीय मंत्री जी कितना पूरा करते हैं उसको। और मुझे मतलब आप बिरगांव की जनता को क्या कहना चाहेंगे? अब सौगात मिल गया, क्या धरातल में भी काम उसी हद तक का मिलेगा या इसमें भी फिर कुछ? देखिए, जब तक स्वीकृति नहीं आएगी, राशि नहीं आएगी, तो उसमें कहना अभी उचित नहीं है। मैंने मंत्री जी से मांगा जरूर है, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ कहा नहीं अभी। लेकिन मुझे उम्मीद है कि ये सब जितने भी मांग मैंने किया है वो सभी अति आवश्यक मांगे हैं और एक एक जायज मांग है। मंत्री जी को तत्काल उसको पूरा करना चाहिए। दिकेन जी भी आपसे भी जानना चाहेंगे, आपके भी वार्ड को चिन्हित किया गया था। देखिए, हमारे वार्ड में जैसे पानी का समस्या है, उसके लिए एक पानी टंकी निर्माण के लिए मंत्री जी को हमने और महापौर जी के माध्यम से मंत्री जी को राशि मांगे हैं। अब देखते हैं कि चुनाव है 8 महीने बाद, तो मंत्री जी अगर दे राशि तो हमारे भी वार्ड के जनता को पीने का शुद्ध पानी मिल सकता है। आज बिरगांव में 55 करोड़ रुपए से ज़्यादा के कामों का उद्घाटन और शिलान्यास हो रहा है। ये बिरगांव के विकास में बड़ी छलांग है। मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। सर, एक चीज़ आपका नारा है पार्टी का कि हमने बनाया हम ही संभालेंगे, तो जो खंतराई ब्रिज है मुझे जानकारी नहीं आप लोगों के द्वारा बनाया गया कि नहीं, लेकिन सुधार की मांग है। निश्चित रूप से सुधार होगा। और सर, यहाँ पर जो व्यास साहब जहाँ से आप आए बिलासपुर रोड, वहाँ पे लाइट नहीं रहती, लगातार समस्या, मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल पा रही है लोगों को। होगी, वो भी होगी, इंतजार करो, सब होगा। एलपीजी सिलेंडर को लेकर लगातार किल्लत चल रही है। यहाँ पर रविशंकर शुक्ल यूनिवर्सिटी में लकड़ी से खाना बनाया जा रहा है। तो अच्छी बात है, ये पूरे विश्व की समस्या है और इस समस्या के समाधान के लिए देश के प्रधानमंत्री जी, देश के विदेश मंत्री जी लगातार प्रयास कर रहे हैं और किसी को चिंता करने की जरूरत नहीं है। कोई बहुत बड़ा क्राइसिस नहीं होगा, परंतु जो कालाबाजारी करने वाले लोग हैं, ब्लैक मार्केटिंग करने वाले लोग हैं, उनको समझ जाना चाहिए कि वो ये काम बंद करें और जनता में किसी भी प्रकार का कोई पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। सभी सुविधाएं हमारे देश के प्रधानमंत्री जी, अब देखिए जल डमरू से हमारी जहाज आना शुरू हो गई है, तो जो पेट्रोल की कमी है वो भी कमी नहीं रहेगी और अभी 1 महीने के लिए पर्याप्त साधन सुविधाएं हैं। लोगों को बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, परंतु संयमित होने की ज़रूरत है।